21/12/2010 को उस नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को रीस्ट्रक्चर किया गया और रीस्ट्रक्चरिंग के तहत उनको और सुविधाएं दी गई और इसलिए ये किस तरह से अकाउंट्स चल रहे थे, क्या क्या सुविधाएं ऐसे लोगों को दी जा रही थी, ये डेट्स अपनी कहानी खुद बतलाती हैं। आज एनपीए को रीस्ट्रक्चर किसके सपोर्ट से किया गया? उस वक्त हम तो विपक्ष में थे। इस सारे के बाद आज की तारीख में 30 नवंबर 2015 तक इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर 9,091.40 करोड़ ये टोटल लायबिलिटी उसकी है। जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब ने अलग अलग कंपनीज और व्यक्तियों के खिलाफ रिकवरी की, अटैचमेंट की, जो जो कार्रवाई हो सकती है। और मेरे पास इस वक्त 22 केसों की सूची है जो कि देश भर के अंदर उनके खिलाफ फाइल किए गए हैं। उन्होंने भी कुछ केसेस फाइल किए हैं। उसके अलावा उनके एसेट्स कई अटैच कर लिए गए हैं और बैंक्स पूरे कदम उठा रहे हैं कि एक एक पैसा जो इन कंपनियों से और इन व्यक्तियों से रिकवर करना है वो लोग रिकवर करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, वो विषय सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि बैंक सुप्रीम कोर्ट भी मूव किए हैं कि उनको बाहर जाने की अनुमति, उनका पासपोर्ट सीज किया जाए। वो उससे पहले जा चुके थे। आप अगर उदाहरण चाहते हैं तो मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं कि जहां लोग उस दिन कोई आदेश नहीं था उनको रोकने का किसी एजेंसी का। आपने जो जिक्र किया, आपने दूसरा उदाहरण भी जिक्र किया कि ललित मोदी को क्या लाने के लिए क्या किया। वो जब बाहर गए थे तो आपकी सरकार थी। आपने केवल फेमा में केस रजिस्टर किया था जिसमें ना रोक पाने की सुविधा है ना सजा दे पाने की सुविधा है। पीएमएलए में नहीं किया था, वो बाद में हुआ था। तो इसलिए ये लोन कब दिए गए, कैसे दिए गए, एनपीए को कैसे रीस्ट्रक्चर किया गया, अगर आजाद साहब चाहें तो मैं उनको चेंबर में सारी इसकी डिटेल्स दिखला भी सकता हूं। कम से कम आपको स्वयं बहुत अधिक आत्मनिरीक्षण की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.